अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर्स कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QS लर्निंग। मैं हूं आपका मेज़बान कमर शहजाद। आज मैं एक और नए वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वाक़या शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल QS लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाले नए वाक़े का, नए तारीख़ी वाक़े का नोटिफिकेशन आपको मिले। शुक्रिया। तो लिसनर्स, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के अंदर एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजनबी कातिल की ज़मानत देनी पड़ गई। वो वाक़या कैसे पेश आया कि एक देहाती आदमी, उसने किसी के बाप को, दो नौजवान थे, दो भाई थे, उनके वालिद को कत्ल कर दिया। वो दोनों भाई अपने बाप के कातिल को उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस के अंदर ले आए। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने जब उसको देखा कि इन दोनों ने उस शख्स को पकड़ा हुआ है, उस देहाती को, तो पूछा खैरियत है, क्या बात है, क्यों पकड़ा हुआ है इसे? तो उन दोनों ने कहा कि इसने हमारे बाप को कत्ल किया है, लिहाजा हम किसास चाहते हैं, हमें बदला चाहिए। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कातिल से पूछा, हाँ भाई, तूने कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया? तो कातिल कहने लगा कि इसने अपना ऊंट जो है वो मेरे खेतों में ले गया चराने के लिए। मैंने इसको बारहा मना किया कि अपना ऊंट बाहर निकालो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पत्थर दे मारा, जो उसके सर पे लगा, जिसकी वजह से वो वहीं ढेर हो गया, उसकी मौत वाक़या हो गई। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब तो इसका बदला खून है, खून का बदला तो खून हो गई, अब आपको किसास देना पड़ेगा। तो उसने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मेरे पीछे छोटे छोटे गांव में बच्चे हैं, मेरी बीवी है, कि अगर मुझे आप एक रात के लिए इजाज़त दे दें, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों से मिल आऊं, उनको बताऊं कि आन करीब मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के अलावा उनका, अल्लाह के बाद मेरे अलावा उनका कोई कफील, उनका कोई वारिस नहीं है। तो अब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इरशाद फरमाया कि मैं तुमको भेज तो दूं, लेकिन इस बात की जमानत और गारंटी कौन देगा कि आप अपने बीवी बच्चों से मिल के वापिस आ जाओगे? सारा मजमा खामोश, कौन उठे भाई? जमानत देनी है, कत्ल की जमानत है, अगर नहीं आएगा तो जो जमानत देगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा अब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह वो भी परेशान, अब सोच विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर इसको भेजा जाता है तो इसके आने की जमानत नहीं है, कि अगर नहीं आया तो किसास रह जाएगा, हदूदुल्लाह की पासदारी नहीं होगी, हदूद इलाही को कायम नहीं किया जा सकेगा। और अगर इसको हम नहीं भेजते, यहाँ पे कत्ल कर देते हैं, तो पीछे इसके बच्चे लावारिस, इसकी बीवी, इसके बच्चे लावारिस है, वो भूख से मर जाएंगे। क्या किया जाए? तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन दोनों भाइयों से, या जो मकतूल था उन दोनों, उसके दोनों बेटों से पूछा, अताफ़वानियान, क्या तुम माफ करते हो? तो वो कहने लगे, नहीं, हमें बदला चाहिए हर सूरत। तो अब मजमे से मुखातिब हुए खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफा दोम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कि कौन है जो इसकी जमानत देने के लिए तैयार है? तो मजमे से जलीलुल कदर बुजुर्ग सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो खड़े होते हैं, कहते हैं मैं जमानत देता हूँ। उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा, ए अबू ज़र, क्या तू जानता है कि ये खून का मामला है, कि अगर ये वापस नहीं आया तो तेरी गर्दन मार दी जाएगी? उन्होंने कहा, जी कोई मसला नहीं है, मैं इसकी गवाही देने के, इसकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। तो उमर इब्न ख़त्ताब ने फरमाया, क्या तू इसको जानता है? कहा, नहीं, मैं तो नहीं इसको जानता। फरमाया, किस बिना पे जमानत देता है? तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने
कहा, इरशाद फरमाया कि मुझे इसके अंदर सच्चाई नजर आ रही है, इसकी सच्चाई की बुनियाद पे मैं ये जमानत देने के लिए तैयार हूं। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु की जमानत के ऊपर उस देहाती को वापस भेज दिया गाँव। अब 3 दिन की मोहलत थी कि 3 दिन के बाद वापस आएगा, उनसे किसास लिया जाएगा। तो जब तीसरा दिन हुआ, नमाज असर के बाद अस्सलातु जामिअतुल का ऐलान हो गया कि जमा हो जाओ फलां जगह पे, आज वहां पे किसास होगा। अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ ले आते हैं, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के सामने आके बैठ जाते हैं। सबकी निगाहें उस रास्ते की तरफ है जहां से उस देहाती ने आना है। सूरज तेजी से ढल रहा है, गुरूब होने के करीब है। अबू ज़र गफ़ारी भी सूरज की तरफ देख रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब पूछते, हाँ भाई किधर है वो देहाती? अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मुझे कोई पता नहीं वो कहाँ है। फिर अचानक जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब हो गया तो दूर से एक घुड़सवार वो नमूदार हुआ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नारा तकबीर बुलंद किया और साथ में दूसरे सहाबा ने भी नारा तकबीर बुलंद किया। वो देहाती तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उस मजमे में पहुंच जाता है। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ना तो तेरी लोकेशन का हमें पता कि तू किस जगह रहता है, और ना ही तेरा नाम पता, ना तेरे कबीले का, तेरी कोई खैर खबर हमें नहीं। अगर तू ना आता तो तू किसास से बच सकता था। तो वो कहने लगा, मैं पहले ही गलती कर चुका हूं, पहले ही बहुत बड़ा जुर्म कर चुका हूं, पहले ही मैंने कत्ल कर दिया है, अब मजीद गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उस जात का खौफ था जो पोशीदा से पोशीदा बातों का भी इल्म रखने वाला है। इस वजह से मैं वापस आ गया, मुझे अपने रब का खौफ था। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने मकतूल के दोनों बेटों से पूछा, हाँ भी क्या राय है तुम्हारी? तो वो कहने लगे, हम इसकी सच्चाई की वजह से, इसकी सदाकत की वजह से इसको माफ करते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या बात। तो लिसनर्स अब देखें, इससे हमें बहुत सी बातें समझ आती हैं। पहली बात कि अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु ने उस देहाती आदमी की, जिसको वो जानते नहीं है, अनजान है, अननोन पर्सन है, उसकी जमानत देने के लिए तैयार हुए। क्यों? क्योंकि वो बंदा मोमिन था, मुसलमान था। हालांकि वो जानता नहीं, उनको जानते नहीं है, फिर भी ईमान की बदौलत, ईमान की वजह से उसकी गवाही दी ताकि वो अपने बीवी बच्चों से मिल आए, अपने बीवी बच्चों का कोई कफील मुकर्रर कर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज हम में से कोई वाकया हो जाए, हमारी कोई जमानत देने के लिए तैयार नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारा किरदार वो सहाबा वाला किरदार नहीं है। हम कोई कर्ज लेना किसी से और कहे कि यार ये मेरी जमानत दे दो, मैं इससे कर्ज लेना चाह रहा हूं, हम तो उसकी जमानत देने के लिए तैयार नहीं होते कि यार ये पता नहीं पैसे देगा या नहीं देगा। पैसों के मामले में हम किसी की जमानत देने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि हमारा किरदार, हमारा अखलाक, रवैया हमने अपना इस कदर गिरा दिया है कि कोई हमारी गवाही देने के लिए, कोई हमारी जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जमानत देगा तो जाहिर चट्टी पड़ जाएगी। हमारे रवैया ही हमारा ऐसा है, हालात ही हमारे ऐसे। तो वो उधर रियासत मदीना देख लें, जो ओरिजिनल रियासत मदीना, वहां के अननोन पर्सन्स का भी ख्याल रखा जाता है, उसकी भी जमानत दी जाती है, और फिर वो उस जमानत का ख्याल रखता है, पास रखता है कि यार मेरी जमानत है, लिहाजा मैंने वक्त पे पहुंचना है। अब अगर बंदा गलती से कोई जुर्म कर लेता है, कोई गुनाह कर लेता है, उससे गलती सरजद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने उस जुर्म के अंदर शर्मशार है, उसको एहसास है कि मैंने गलती की है, और वो उसका बदला देने के लिए तैयार हो जाता है, अपने वादे में सच्चा होता है, मुखलिस होता है,
تو پھر عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین بھی انسان کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی اس کو بچا لیتے ہیں رسوائی سے۔ اب دیکھیے اس نے اپنے وعدے کے اندر سچائی دکھائی، اپنے وعدے کی پاسداری کی، 3 دن کے اندر پہنچ گیا، لہٰذا اس کی سچائی اور صداقت کو دیکھتے ہوئے ان مقتول کے ان دونوں بیٹوں نے اس کو معاف کر دیا کہ ہم اس کی سچائی دیکھتے ہوئے اس کو معاف کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رویے اپنے اخلاق کو چینج نہیں کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم کبھی بھی اس دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں سمیٹ سکتے اور نہ ہی اس آخرت کے اندر کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ تو لسنرز، اگر آپ کو یہ ہمارا واقعہ، یہ تاریخی واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس واقعے کو شیئر کیجئے گا دوسروں کے ساتھ، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔